बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है लाइट रिएक्शन। चूँकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो स्टेप होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और जो दूसरा है वो है डार्क रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम लाइट रिएक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जी बेटा, जब भी हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की तो लाइट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होता हो उसको हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन का। या फिर हम इसके लिए ये भी कह देते हैं कि ऐसा रिएक्शन जो लाइट पर 100% डिपेंड करे उसको हम नाम दे देते हैं लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन जो लाइट की गैर मौजूदगी में कभी भी टेक प्लेस नहीं हो पाता। अब लाइट रिएक्शन के दौरान बेसिकली जो दो प्रोडक्ट बनती हैं वो है नंबर वन में एटीपी और दूसरा है NADPH प्लस हाइड्रोजन। अब इसको NADPH2 भी लिख देते हैं, हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, आपकी बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको डिटेल के साथ हम रेस्पिरेशन के टॉपिक में देखेंगे। तो बेटा, जो लाइट रिएक्शन है इसको दो और भी नाम दिए जाते हैं, वो है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब जो लफ्ज़ साइक्लिक है, लेट्स मैं कहता हूँ साइक्लिक, पहले हम लफ्ज़ को देखते हैं। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, कुछ देर के बाद यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर घूम के यहाँ पे आ गया। लेट्स एक बंदे ने यहाँ से यहाँ आया, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ आ गया और एट द एंड दोबारा उसी जगह आ गया जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था उसने। तो बेटा, ऐसा रिएक्शन जो एक कंप्लीट स्टेप के बाद रिपीट हो, एक कंप्लीट प्रोसेस के बाद रिपीट हो जाए तो उसे हम कहते हैं साइकिल। अब एक साइकिल में अगर कोई चीज़ बने, लेट्स मैं कहता हूँ इस साइकिल के दौरान ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें एक फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। साइकिल के दौरान एक फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, तो फास्फेट ग्रुप का ऐड होना किसमें? ADP में। इसको हम नाम देते हैं फॉस्फोरिलेशन का। तो एक साइकिल के दौरान ADP में फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ और वो कन्वर्ट हो गया ATP में, तो इसको हम नाम देते हैं फॉस्फोरिलेशन का, जो कि एक साइकिल के दौरान हुआ, तो इसको हमने नाम दे दिया साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। और अगर ये एक साइकिल की बजाय रैंडमली नॉन साइक्लिक पाथवे में प्रोड्यूस हो ATP या फिर ATP जो है ADP, इसमें फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है इन नॉन साइक्लिक पाथवे, इसको बेटा हम नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये दो स्टेप टेक प्लेस होते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान। आइए इनकी डायग्रामेटिक हम पहले देखते हैं और इस देखते हैं कि जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है इसमें कौन कौन से स्टेप्स टेक प्लेस होते हैं। देन एट द एंड हम कीमियोस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। जी बेटा, ये आपके पास दो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 और 1। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फोटो सिस्टम 2 और 1 अलग-अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। और ये दोनों मिलकर चूँकि ATP बनाते हैं और नॉन साइक्लिक पाथवे है, इस वजह से हम इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का नाम भी देते हैं। फोटो सिस्टम 1 और 2 और मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं और मिलकर ATP चूँकि बनाते में इन्वॉल्व होते हैं, उसको बेटा नाम देते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का। इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, और अगर आप गौर करें तो ये Z शेप स्ट्रक्चर भी बना रहे। बेटा, Z शेप आपने इधर से देखना है, ये इधर मूव करना, ठीक है। ये Z शेप स्ट्रक्चर भी बनाती है, इस वजह से हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को Z स्कीम का नाम भी देते हैं। तो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है इसका दूसरा नाम आ गया Z स्कीम। अब ये वाला जो पाथवे है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, आइए अब हम इसको देखते हैं। जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन या Z स्कीम, इसका पहला स्टेप ये होता है
कि फोटो सिस्टम 2 जिसकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है। जब यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन में, और ये ऊपर की तरफ मूव करता है। और इनको एक्सेप्ट करने के लिए एक मॉलिक्यूल है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। बेटा अगर आप गौर करें, ये वाला जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर की तरफ मूव कर गया है तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। मीन कि इस इलेक्ट्रॉन की जो खला बाकी पीछे बच जाती है वो बन जाती है। इस खला को पूरा करने के लिए क्या होता है, अब बेटा लाइट रिएक्शन के दौरान अब हम बात करेंगे वाटर के यूज़ की। जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O जिसको हमने नाम दिया है, ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का चूँकि एक एटम बना है, मॉलिक्यूल का हाफ पोर्शन बना है, इसमें मैं अगर HO2 लिखूँ तो इधर मुझे 1 लिखना पड़ेगा। अब वाटर की ब्रेकडाउन हुई है और ये ब्रेकडाउन इन्वॉल्व किसकी वजह से हुई है, लाइट की मौजूदगी की वजह से, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फोटोलाइसिस का। फोटोलाइसिस लाइट की वजह से पानी का जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो गया, हमने इसको नाम दिया फोटोलाइसिस। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, बेसिकली हाइड्रोजन के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इस होल की को पूरा करता है डेफिशिएंसी को, ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई थी वो पूरी हो जाती है। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के 2 स्टेप हो चुके हैं। पहला स्टेप लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए और वो ऊपर की तरफ चले गए, अपवर्ड मूव करने की वजह से उनको एक मॉलिक्यूल जिसको हमने नाम दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, इसने इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो फोटो सिस्टम 2 है यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ है, कैविटी बनी है, खला बना है। इस कैविटी को फिल करने के लिए चूँकि वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है H और ऑक्सीजन एटम में, मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं कहूँगा, ऑक्सीजन एटम कह रहा हूँ। और हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया, ऑक्सीजन एटम क्या होता है बेटा, 2 ऑक्सीजन एटम ये आपस में मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं O2। ये जो O2 है ऑक्सीजन है, ये वही ऑक्सीजन है जो प्लांट्स रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन पौधे रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में एज ए बाई प्रोडक्ट। आपने क्वेश्चन में भी देखा होता कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, बिल्कुल स्टार्ट में ही ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अब अगला स्टेप जो स्टेप नंबर 3 है वो होगा कि प्रिलिमिनरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा। और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी है, फोटो सिस्टम 2 की है। जब ये गुजरता है तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा प्लास्टोक्यूनिन के पास, एक मॉलिक्यूल है इसके पास आएगा। ये इसकी एनर्जी चूँकि डिक्रीज कर रहा है, ये इसको भेजेगा। ये एरोहेड भी मैंने शो करवाया कि ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। बेसिकली ये तीनों मॉलिक्यूल्स होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही। जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को पीसी प्लास्टोक्यूनिन के पास भेजती है तब एनर्जी रिलीज होती है। तब क्या होती है, एनर्जी रिलीज। ये एनर्जी इतनी की होती है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर सकती है। दोबारा सुन लें, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से जब इलेक्ट्रॉन पीसी के पास जाएगा तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी की होती है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ऐड कर सकती है और ये कन्वर्ट हो जाती है ATP में। तो बेटा यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही है, इसी वजह से हमने इस साइकिल को नाम दिया फॉस्फोरिलेशन। अब ये नॉन साइक्लिक है, ये एक अलग बहस है।
तो एनर्जी जो यहाँ से रिलीज हुई, इसने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया और ये कन्वर्ट होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब यहाँ से पीसी के बाद ये इलेक्ट्रॉन आएगा P1 के पास। अब P1 के पास आने से पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइट होकर ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों हुआ? बिल्कुल बेटा ऐसे ही हुआ जिस तरह P2 में हुआ था, क्योंकि लाइट यहाँ पर भी पड़ रही है, लाइट पड़ी, लेकिन वेवलेंथ कितनी थी? 700 नैनोमीटर। अब बेटा आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि हमने P2 को पहले क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ की जो एब्जॉर्प्शन है ये पहले कर लेते हैं 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट है वो पहले एब्जॉर्ब होती है और 700 नैनोमीटर की जो लाइट है वो बाद में एब्जॉर्ब होती है। पहले ये यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर गया। यहाँ पे बाद में हुई, जब यहाँ से मूव कर गया तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था वो यहाँ पे जो होल क्रिएट हुआ था लाइट की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ पे भी एक्साइटेड करके जो है ये रिएक्शन सेंटर में मूव कर गया तो इस होल को कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा कि ये वाला जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जब ये ऊपर आएगा तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको भेजेगा फेरिडोक्सिन, एक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये मूव कराएगा NADP रिडक्टेज, ये इसको एक एंजाइम के पास भेज देगा। जब ये एंजाइम क्या काम करेगा? NADP में हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। अब बेटा इसको नाम दिया हमने रिडक्टेज का। ये एक रिडक्टेज ऐसा एंजाइम होता है जो किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड कर सकते, क्योंकि NADP रिडक्टेज ऐसा रिडक्टेज जो NADP में ही हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाए NADPH2 में और हम इसको लिखते हैं NADP प्लस हाइड्रोजन एटम। ये इसको हम SHS लिख देते हैं। इसको लिखते क्यों है इसकी डिटेल हम रेस्पिरेशन में डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये है आपके पास, चूँकि अगर देखें इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है एक नॉन साइक्लिक पाथवे में मूव करे, इस वजह से हमने इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का नाम दिया। और अलोंग ये जो अगर मैं बात करूं जो एक्स एक्सिस है ये जी शेप स्ट्रक्चर बना रही है, इस वजह से हमने इसको नाम दिया जी स्कीम का। अब बेटा अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी ATP और दूसरी जो प्रोडक्ट है वह NADPH2 है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अब ये जो प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रेडी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ATP और NADPH की जो अमाउंट है ये नेक्स्ट रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो सेल चूँकि फोटोसिंथेसिस को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है प्लांट को, तो होता क्या है कि प्लांट में NADPH2 की तो कंसंट्रेशन इनफ होती है लेकिन ATP की डेफिशिएंसी होती है। तो प्लांट करता इस टाइम जो फोटोसिंथेसिस है उसका लाइट रिएक्शन होता है, यह है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो गया, यहाँ पे आ गया और जब यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ से आने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये FD की बजाय ये अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को भेजना शुरू कर देता है। यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P1 ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बजाय ये P2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। ये एक पाथवे मौजूद है। जब इसके पास जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, यहाँ से इलेक्ट्रॉन PC के पास जाएगा, PC के पास जाएगा तो ATP बनेगी, दोबारा फिर ये P1 के पास आएगा, P1 इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्साइटर की तरफ भेजेगा। P1 यहाँ पे कैसे भेजेगा? यहाँ पे चूँकि लाइट फॉल कर रही है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में बेटा मूव कर रहा है। तो इस वजह और साइकिल में मूव करने की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो है ATP और ATP का बनना फॉस्फोरिलेशन कहला रहा है। तो एक फॉस्फोरिलेशन का एक ऐसा फॉस्फोरिलेशन ATP बनने का ऐसा तरीकाकार जो एक साइकिल में मूव करे, ठीक है। और साइकिल में जो कंपोनेंट आ रहे हैं रेस्पिरेटरी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके दो कंपोनेंट साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स PC प्लस जो P1, इसी तरह जो ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ P1, ये तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक साइकिल में मूव करता है और इसके नतीजे में हमारे पास
जितनी एटीपी की अमाउंट रिक्वायर होती है वो बन जाती है। इस वजह से अब इतने से पाथवे को हम नाम देते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, तो आपने 3 कंपोनेंट के नाम बताने हैं और अपने बताना इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे। तो इसकी वजह ये बतानी है कि जब एटीपी की कमी हो, इतनी की डेफिशिएंसी हो गई, ये नेक्स्ट जो स्टेप है डार्क रिएक्शन उसको प्रोसीड ना करवा सके, तो उसके लिए इस वजह से उसके लिए एटीपी चाहिए। एटीपी को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक पाथवे में मूव करता है। तीसरा जो बात हम करेंगे वो करेंगे कीमियोस्मोसिस की। सबसे पहले बेटा मैं कीमियोस्मोसिस की डेफिनेशन आपको करवाता हूँ कि कीमियोस्मोसिस, कीमियो का मतलब है केमिकल और ऑस्मोसिस का मतलब है केमिकल की मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेट्स ये एक मेम्ब्रेन है, इसमें से केमिकल्स की जो मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई टू लो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्ड यूज होना है। सेमी परमिएबल कुछ मॉलिक्यूल गुजरने देती है, कुछ मॉलिक्यूल गुजरने नहीं देती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरना कुछ केमिकल्स का, दैट इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। और केमिकल्स कौन से? स्पेशली हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स, ये गुजर रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसको हमने नाम दिया कीमियोस्मोसिस का। इसकी डेफिनेशन आपने ये अच्छी तरह याद करनी है, ये अक्सर डेफिनेशन पूछ ली जाती है। पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पंप करना कैसे? बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हाइड्रोजन को पंप करना अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इनटू स्ट्रोमा। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसमें जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन थी उसको हमने नाम दिया थैलाकॉइड का। इनकी मेम्ब्रेन से जो हाइड्रोजन का बाहर की तरफ पंप होना, कहाँ बाहर जा रहा है? वो स्ट्रोमा में जा रहा है। और स्ट्रोमा में जाने के बाद ये क्या बना रहा है? एटीपी, इनर एटीपी बना रहा है। एटीपी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से निकल कर जो है वो स्ट्रोमा में जाते हैं बेटा, उसको हमने नाम दिया कीमियोओस्मोसिस का। और होता क्या है बेसिकली इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी? फोटोसिस्टम 2 की। जी बेटा अगर आप गौर करें तो फोटोसिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती है। ये हाइड्रोजन को बाहर की तरफ पंप करती है। जब हाइड्रोजन कौन से किधर बाहर, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर जाना, वहाँ इधर पंप करती है, वो स्ट्रोमा में चले जाते हैं। उसके नतीजे में एडीपी में फास्फेट, जो एडीपी में फास्फेट ग्रुप ऐड होता है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बेटा एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है इसकी बुनियाद पर जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। फर्दर बेटा ये कीमियोस्मोसिस की मज़ीद डिस्क्रिप्शन है, कीमियोस्मोसिस की एक और डेफिनेशन भी हम इस अंदाज में कर सकते हैं। कीमियोस्मोसिस इज ए प्रोसेस दैट यूज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी बनानी है उसके लिए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करना कीमियोस्मोसिस कहलाता है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछे गए हैं, आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो कैरियर है आर इन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर ग्रेना की मेम्ब्रेन पर मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोलाइसिस, वाटर की जो ब्रेकडाउन है प्रेजेंस ऑफ लाइट में, टेक प्लेस इन द थैलाकॉइड इंटीरियर। थैलाकॉइड की इनर साइड पे जो फोटोलाइसिस है वो टेक प्लेस होती है। इसी तरह एटीपी एंड एनएडीपीएच आर प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रोमा साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर जो स्ट्रोमा साइड है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस की, उस उधर ये एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। लास्ट पॉइंट, हाइड्रोजन आयंस मूव डाउन देयर ग्रेडियंट थ्रू स्पेशल कम्प्लेक्स कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज। ये वाला एमसीक्यूज आपने अच्छी तरह करना है कि एटीपी सिंथेटेज क्या काम है कि हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट होती है डाउन द देयर ग्रेडियंट थ्रू स्पेशल कम्प्लेक्स कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।